हेलो दोस्तों, तो आपको स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ताकि हम और नई वीडियोस ऐसे ही साइंस हिस्ट्री टॉपिक्स पे लाते रहें। तो हम पढ़ रहे थे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की बुक का एक चैप्टर क्लास 10th का। तो उसमें अभी तक हमने पिछली वीडियोस में वीडियो नंबर 6 तक हमने डिस्कस करा था कि कास्ट सिस्टम क्या होता है। पूरे कास्ट सिस्टम के बारे में हमने जान लिया था कि क्या होता है कास्ट सिस्टम, उसके आइडियाज़ क्या हैं, शुरुआत कहाँ से हुई उसकी, और क्या बोलते हैं। और ये भी जान लिया था कि अभी वो इंडिया में कितने तरीके से प्रेजेंट है, क्या वो डिसअपियर हो गया है कंटेम्प्रेरी इंडिया में, डिसअपियर कैसे कैसे हो रहा है वो धीरे एजुकेशन की वजह से, और बहुत सारे फैक्टर्स देखे हमने। तो अब हम इस पैराग्राफ में कंपेयर करेंगे कम्युनलिज्म को। ऐसे इस चैप्टर में 3 टॉपिक थे, जेंडर का, कम्युनलिज्म का, रिलीजन वाला और कास्ट वाला ये टॉपिक अब जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम कम्युनलिज्म को कास्ट सिस्टम से कंपेयर करेंगे और दूसरे एस्पेक्ट्स थोड़े से देखेंगे कास्ट सिस्टम के। अगर आपको पता नहीं है कि कम्युनलिज्म क्या होता है तो आप पहले हमारी पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं। पीछे वाली वीडियोस में हमने बता रखा है कि कम्युनलिज्म क्या होता है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। कह रहा है कि कम्युनलिज्म के केस में की ही तरह कास्ट सिस्टम में भी ये बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है कि कास्ट जो है वो सोल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का। कम्युनलिज्म में कहते थे कि रिलीजन जो है सोल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का। अब कास्टिज्म में कहते हैं कि कास्ट जो है वो सोल बेस है सोशल कम्युनिटी का। सोशल कम्युनिटी कास्ट के हिसाब से ही बटी हुई है कि ये इस कम्युनिटी में इस कास्ट के लोग मिलते हैं इस तरीके से। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंग टू द सेम कास्ट, बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव सेम इंटरेस्ट। कह रहा है कि इसके हिसाब से कि जो लोग सेम कास्ट के हैं वो बिलोंग करते हैं एक नेचुरल कम्युनिटी से, ठीक है, नेचुरल सोशल कम्युनिटी से, और जिनका क्या होता है सेम इंटरेस्ट होता है, ठीक है, विच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फ्रॉम अदर कास्ट। और वो इंटरेस्ट वो दूसरे कास्ट वाले के साथ शेयर नहीं करते, यानी वो इंटरेस्ट उनका दूसरी कास्ट वालों के साथ नहीं मैच करता। As we saw in the case of communalism, such a belief is not borne out by our experience. और कम्युनलिज्म में हमने ये देखा कि ये जो बिलीफ है ये हमारे वजह से नहीं बोर्न आउट हुआ, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। कास्ट सिस्टम इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट द ओनली रिलेवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। कास्ट एक एस्पेक्ट है हमारे एक्सपीरियंस का, कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में और करते हैं कि इस कास्ट में हम पैदा हुए हैं ये सब, पर ये ओनली रिलेवेंट एस्पेक्ट नहीं है और ये इतना रिलेवेंट नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है कास्ट का कि हमें इसे देखना चाहिए अपनी सोसाइटी में, इसे एक्सप्रेस करना चाहिए, इक्वालिटी में हमें रहना चाहिए, कास्ट को हमें इतना एक्सप्रेसिव नहीं मानना चाहिए। तो ये था कंपैरिजन। इस पे क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम मार्क्स का आता है और क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन पे कम्युनलिज्म और कास्ट सिस्टम में। तो ये जैसे आपको 1 मार्क्स में कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पूछ लेंगे, बस इतना आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन इस वाले से नहीं आता। अब ये इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन पॉलिटिक्स। अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे हम कास्ट सिस्टम की पॉलिटिक्स के अंदर कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसमें क्या फॉर्म्स जो हैं मेनली 3 तरीके की फॉर्म्स हैं, और जो चौथा दिख रहा है आपको वो कुछ और लाइन्स है जो आप ऐड कर सकते हो कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाए तो, ठीक है। तो पहली फॉर्म है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, दूसरी है अपील टू कास्ट, इफेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो एक फॉर्म है। एक मतलब एक हेडलाइन दे रखी है यहाँ पे, आपको वैसे पूरी एक्सप्लेन करूँगा मैं अभी आपको। सम लाइन्स ऑफ द टॉपिक नंबर 9, और टॉपिक नंबर 9 जो है हमारा अभी आएगा, ये टॉपिक नंबर 6 है जैसे कि आप देख रहे हैं। टॉपिक नंबर 9 से भी कुछ लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन पॉलिटिक्स तो उसमें आप लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ
कास्ट इन पॉलिटिक्स, ऐसे आने के ज़्यादा चांसेस हैं इसके, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो देखते हैं हम पे लिखा कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन द इलेक्शंस दे कीप इन माइंड। ये पहली फॉर्म है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट वाली, पहली फॉर्म है ये, पहली फॉर्म नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स वाली, ठीक है। तो व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन द इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट। जो इलेक्टोरेट मतलब जो एक जगह होती है, मतलब चूज करते हैं एक एरिया कि वहाँ के इलेक्शंस होते हैं, तो वो जो इलेक्टोरेट है या फिर जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ की कास्ट कंपोजिशन क्या है, कि कौन सी कास्ट के लोग वहाँ पे रहते हैं, लोअर कास्ट के कितने हैं, अपर कास्ट के कितने हैं और इस कास्ट के कितने हैं, वैसे करके उस तरीके से नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को पॉलिटिकल पार्टी वाले बहुत सारे। एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन द इलेक्शन। और क्या करते हैं, अलग अलग कास्ट के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, एक कास्ट के नहीं, डिफरेंट कास्ट के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल पाए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर एक कास्ट के कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे तो उस कास्ट के लोग उन्हें ज़्यादा वोट देंगे। तो इस तरीके से वो अगर वहाँ की मेजॉरिटी जितनी कास्ट है 3-4, उन सारे कास्ट के लोगों को अपने उसमें कैबिनेट में रखेंगे कि अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, कोई होम मिनिस्टर होता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, स्टेट के भी अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर उन सबको जो मेन कास्ट है वहाँ पे, उन सारे कास्ट के जो हैं लीडर्स वहाँ पे बिठा देंगे अगर वो कैबिनेट में, तो सारी कास्ट जो हैं खुश हो जाएंगी और उनको सारी कास्ट का वोट मिल जाएगा। इस तरीके से होता है। व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट। जब क्या गवर्नमेंट बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये देखती हैं कि रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कास्ट के और ट्राइब्स के भी उस पॉलिटिकल पार्टी में होने चाहिए, ताकि हर एक कास्ट से क्या बोलते हैं उन्हें वोट मिल पाए। तो वही हमने पहले भी देखा था कि इसका डुअल वो प्रोस्पेक्टिव है, जेंडर का ओनली पॉजिटिव था और कम्युनलिज्म का ओनली नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव था, है ना। बट इसका डुअल है, अच्छा भी है और बुरा भी इसका क्या बोलते हैं आउटकम हम लास्ट में देखेंगे। अब अगला चलते हैं, अपील टू द पीपल। Political parties and candidates in the election make appeal to the caste sentiment to muster support. पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स जो होते हैं इलेक्शन में अपील करते हैं अपने कास्ट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। कास्ट वाले वो वाले मुद्दे उठाते हैं मस्टर करने के लिए कि नेसेसरी उनको सपोर्ट मिल जाए इलेक्शन जीतने के लिए। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी कास्ट के हित में जो है रूल्स को प्रमोट करती हैं, लॉज को प्रमोट करती हैं, तो वो उस कास्ट की पॉलिटिकल पार्टी की तरह दिखती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट compelled political leaders to gear up the task of mobilizing and securing political support. तो बट ये भी देखेंगे, ये भी देखा है हमने कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है कि एक पर्सन के वोट को एक ही वैल्यू की तरह ट्रीटेड किया जाता है, ठीक है, सबके वोट बराबर होते हैं। तो इसकी वजह से जो है पॉलिटिकल लीडर्स को और कंपेल हो गए हैं वो कि वो एक टास्क मिल गया उनको कि सिक्योर कर पाएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट। और ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट ऐसे आता है कि हर तरीके के कास्ट को उनको क्या बोलते हैं ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। हर तरीके के कास्ट से उन्हें वोट चाहिए तो हर तरीके के कास्ट को उनको अच्छा ट्रीट करना पड़ता है। इट ऑल्सो ब्राउट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ द कास्ट दैट वर हिटरेटो ट्रीटेड एज इन्फीरियर और लो। और जिनको पहले बेकार ट्रीट किया जाता था, इन्फीरियर और लो माना जाता था लोअर कास्ट के लोगों को, उन पे भी वो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये वाली वीडियो हमारे इसी पे बेस्ड थी कि वेरियस फॉर्म्स। पहले तो हमने कंपैरिजन किया कास्ट और कम्युनलिज्म का, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म का, ठीक है। कास्टिज्म कह सकते हैं जब कास्ट पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट होने लग जाए ऐसे। और फिर हमने देखा वेरियस फॉर्म्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है।
ये जो फोर्थ पॉइंट है आपका, सम लाइन्स फ्रॉम टॉपिक 9, टॉपिक 9 पे भी वीडियो आपकी आ जाएगी कुछ दिनों में। और फिर आप टॉपिक 9 जो है इसमें से भी कुछ लाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो वो वीडियो आपको मैं जल्दी बना के दे दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो पहला जो देखा नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, हमने कि एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं कास्ट को दिमाग में रखकर कि क्या कास्ट कॉम्पोजिशन है उस जगह की, कि इस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं तो उसी कास्ट का लोग जो है कैंडिडेट वो रखेंगे। अपील टू द कास्ट, सेंटिमेंट्स को उठाकर, सिंबल्स को उठाकर, एक कास्ट के हित में लॉज को बोलकर क्या बोलते हैं, अपील करते हैं कास्ट से, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वजह से अब क्या करना पड़ता है पॉलिटिकल लीडर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट का सपोर्ट चाहिए। तो जो इन्फीरियर और लो लोग हैं और जिनको इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था कास्ट को, ठीक है, वो उनको भी अब क्या बोलते हैं हित मिलने लग गया, उनकी बातों को भी सुना जाने लग गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वजह से। तो ये थी हमारी वीडियो कैसी लगी हमको बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अलाइव टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज़ को। कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, अगर कोई डाउट हो तो पूछें। शेयर करें हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, लाइक करें हमारे वीडियोस को। प्लीज़ सब्सक्राइब तो यार ज़रूर कर देना और खुश रहें, बी पॉजिटिव एंड स्टडी अलाइव। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।